अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप लोग जो नए मेंबर हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, उसके बाद आज की जो डेट है वो है 31 जनवरी 2024। ठीक है जी जनाब, 2024 का पहला मंथ आज इख्तिताम को है। 31 जनवरी है, मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, आज के दिन मंथली क्लोजिंग यानी कि ये मंथ ख़त्म हो जाएगा आज। और कोशिश करें, नेक अमल करें, बुरे कामों से ज़रा बचें। 2024 से ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है, पता ही नहीं चलता। देखें ये कब मंथ स्टार्ट हो गया, ख़त्म भी हो गया 2024 का पहला मंथ। ठीक है, तो जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की वो तो चल रही है। और कल की अगर बात करें तो कल मैंने वीडियो से पहले ये सिग्नल दिया था। ठीक है, 37 और 41 से सेल कराई थी। मार्केट ने 37 वाली ट्रेड भी एक्टिव की थी और 41 वाली नहीं, 40 से नीचे आ गई थी। ठीक है, और मार्केट का पहला टिप था 2030 और मार्केट ने लगाया था 2031। ठीक है, ऐसा हुआ था या नहीं? तो चलो 32 भी लगाया, मान लिया 2032 लगाया था तो 50 पिप तो इसने दिए थे। ठीक है, 50 पिप ये सिग्नल ने दिए, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं प्रॉफिट बुक किया तो एसएल एंट्री किया करें। मैं इसका 0 पिप काउंट कर रहा हूँ, मैं इसको सिग्नल को मैं ना इसका प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ ना लॉस काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ना टिपी हिट हुआ। एसएल की तरफ मार्केट ज़रूर गई है, लेकिन वो भी असल मैं नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉफिट भी तो 50 पिप दिया ना। मैं प्रॉफिट भी नहीं कैलकुलेट कर रहा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को चाहिए जब ट्रेड प्रॉफिट में जाती है एसएल एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, आप लोगों की कहते हैं। और कल हमें कितने, कल 280 पिप हमें मिल चुके थे। ठीक है, कल 280 पिप मंडे। अच्छा, कल फिर मैंने वीडियो अपलोड की। वीडियो को अपलोड करने के बाद ये सिग्नल नंबर 3 देखें, 70 पिप प्रॉफिट। मैं काउंट ही नहीं कर रहा, छोड़ दिए मैंने वैसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिग्नल नंबर 4 दिया मैंने, कल सेल कराया 2045 2048। 2045 ट्रेड मैंने नीचे क्लोज करवा दी और 2048 मैंने कहा था होल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने होल्ड करवाई। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ देखें आप गौर से, 2045 एंट्री क्लोज और 48 होल्ड करें। ठीक है, और साथ मैंने एक सिग्नल 5 इस भी दे दिया। मैंने कहा एक सेल लिमिट भी लगा लें, क्योंकि डाटा भी था, तो अगर ऊपर जाए तो मेरी मजीद एक ये वाला ऑर्डर एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये मैंने सिग्नल नंबर 5 दे दिया, बट ये एक्टिव नहीं हुआ। न्यूज़ आई और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़बरदस्त छक्के मार रहे, देखने आप वो ट्रेडें चल रही हैं सेलिंग की। और एट द एंड TP1 और TP2 हिट हो गया सिग्नल 4 का। ठीक है, ये देख रहे हैं 48 सेलिंग, TP1 है, TP2 हिट। अब 2048 से लेके 2030 तक कितने पेप बन गए? 180, 180 पेप। ठीक है, अब ऐड करो 280 कल वाले और 180 एक सिग्नल नंबर 4 से मिले, कितने हो गए जनाब? ठीक है, ऐसे ही। और ये 416 पिप हो, 460 पिप हो गए यार। 460 पिप हमें मिल चुके हैं और मेरा 460 पिप्स मिल चुके हैं। और वीकली टारगेट कितना होता है? 400 पिप्स का। और आप देखें आप कितने ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद सिग्नल नंबर मैंने 6 भी दिया हुआ है, अभी इसके ऊपर भी आ जाएं। सिग्नल नंबर 6 2030 से बाय कराया और मार्केट ने अलहमद TP1 भी हिट किया और 2038 तक गई है मार्केट, 38 तक। 2 पिप्स की 20 पिप की TP2 रह गया। चलो 50 पिप ही काउंट करो। ये नीचे मैंने TP हिट करवाया, आप देख लेंगे। सिग्नल नंबर 6 एक्टिव स्मॉल लोड से 20 पिप्स प्रॉफिट एट दैट TP1 हिट 50 पिप। ठीक है, कितने हो गए जनाब? चलो मैं वैसे तो 80 पिप गए हैं, लेकिन मैं नहीं काउंट करता, मैं 50 ही काउंट करता हूँ जो TP1 है। ठीक है, 460 प्लस 50 कितने बन गए? 510 पिप। यार 510 पिप आप लोगों को मैं दे चुका हूँ। अभी सिग्नल 3 मैंने काउंट ही नहीं किया, और जो वीडियोस के अंदर मैं सिग्नल देता हूँ मैं वो भी काउंट नहीं करता। जो सिग्नल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में देता हूँ सिर्फ वो काउंट कर रहा हूँ। देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, एक सिग्नल मैंने काउंट नहीं भी किया, उसके बावजूद भी 510 पिप आप लोगों को दिए हैं। ये ऐसी हवाई बातें नहीं हैं, ये वो बातें जो आप लोगों को ग्रुप्स में दी गई हैं। आप सबके पास जो जो इस ग्रुप्स में ऐड हैं, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जो भी मेंबर ऐड हैं और इसके अलावा जो प्रीमियम में ऐड हैं, ये दोनों सेम ही ग्रुप हैं। ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ प्रीमियम ग्रुप और ये ब्रॉडकास्ट दोनों सेम है। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग भी इस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग IB ज्वाइन करें। ठीक है, फ्री IB ज्वाइन करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग फ्री आएँ, फ्री सिग्नल लें, सारा कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन IB ज्वाइन करें किसकी? ओक्टा की अगर किसी के पास है, एक्सएनएस की है तो एक्सएनएस वाली यूज़ कर लें, एक्सट्रीम की है तो एक्सट्रीम की, और अगर XM ब्रोकर है तो XM की IB ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये थे हमारे कल की प्रोग्रेस जो आप लोगों को दिखाई। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ।
टेक्निकली बात करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाए जी। तो टेक्निकली में अगर आज न्यूज़ की बात फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल अगर न्यूज़ की बात की जाए तो कोई आज कोई खास डाटा नहीं है, ठीक है ना। एक है छोटा सा कोई खास, अगर कोई उसका इम्पैक्ट आया तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ठीक है। और कल भी डाटा था, लेकिन डाटा ऐसा लग रहा था कि डॉलर वीक गोल्ड ऊपर जाएगा, इस वजह से कल मैं थोड़ा डर भी था हमें। लेकिन वो डाटा का मार्केट टेक्निकली देखना, टेक्निकली सेल था, फिर डाटा भी टेक्निकली आ जाता है। तो आप लोग को मैं पहले ही कहता हूँ टेक्निकली बहुत बड़ी चीज़ है। टेक्निकली जो होता है ना फंडामेंटल के ऊपर हैवी है। जो टेक्निकली है ना वो 70% काम करता है, और जो फंडामेंटल है वो आपका 30% इम्पैक्ट आता है मार्केट का इसके ऊपर। तो ये टेक्निकली भी पावरफुल है। टेक्निकली जब स्ट्रॉन्ग हो ना तो फंडामेंटल को अपनी तरफ खींच के ले आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल तो डाटा चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो परेशान हुआ कर, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे हम यूरो यूआईडी के ऊपर। आज सबसे पहले हमने किया ओपन चार्ट यूरो यूआईडी का जो H4 है, देखें लेवल के नीचे मैं पहले कह चुका हूँ कि सेलिंग के ऊपर इसका देखें। जब तक अभी जो मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाती तो तब तक सेल है, इस लेवल से नीचे नीचे सेल ही करेंगे। पहले इस लेवल से ऊपर हम बाय करते थे, अब सेल करेंगे। अगर इसका डेली चार्ट टाइम फ्रेम ओपन करके देखूँ डेली में क्या पोजीशन चल रहा है, डेली में भी सेल है, ठीक है। तो कोशिश करें सेल की एंट्री देखें। मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ, यहाँ से बाय की एंट्री करूँगा इस लेवल से, और सेल की इस लेवल से ये देखूंगा कि अच्छी एंट्री फिर करूँगा, ठीक है। यहाँ से भी मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग बाय की जा सकती है छोटे टाइम फ्रेम को ओपन करके, जैसे ये हो रहा है यहाँ पे, और कि करे बाय तो इस नीचे असर लगा लेगा यहाँ पे, बल्कि कभी थोड़ा अवॉइड करे क्योंकि इस लेवल से बाय कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो उसके बाद पाउंड को जीबीपी यूआईडी भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से भाई करते हैं ट्रेड इसके ऊपर। इसका H1 में तो सेलिंग है, H4 में भी सेलिंग है, और अब आ जाए डे वन तीनों सेलिंग है। तीनों बिग टाइम फ्रेम है, ये तीनों बड़े अच्छे, और तीनों में देखें मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे नीचे कैंडल था, तो सेलिंग है इसमें भी। तो एहतियात करें, मैं इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं करूँगा, बिल्कुल ना दूंगा ना करूँगा। आप लोग सेल करने यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर जरूर नहीं, ये पेंडिंग ऑर्डर है, बाय करें यहाँ से, सेल करें यहाँ से, ठीक है। ये ऑर्डर है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेंगे यूआईडी जेपीवाई की। आ जाए यूआईडी जेपीवाई के ऊपर। यूआईडी जेपी वाली वीकली यही है कि आप लोग 148 से सेल करें, दोबारा आज भी सेल करें 0.00 से। एसएल जो अपना लगाना है वो लगाना है 149.00, और टीपी जो आप लोगों ने लगाना है 147.00, ठीक होगी बात। आज जनाब नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मशहूर ज़माना गोल्ड की। बात करते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स में डेली चार्ट सेल के ऊपर है, मूविंग एवरेज के करीब है, मार्केट न्यूट्रल है इस टाइम, ठीक है। तो कल बाय मैंने कहा भी था 34 के ऊपर गई तो बाय 76 जाएगी, लेकिन बस न्यूज़ नीचे ले आई मार्केट को। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ऑर्डर करेंगे, ठीक होगी बात। अब बात वैसे तो सेलिंग चांस नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को जो सेलिंग करनी है वो करें तकरीबन 2041 से लेके 2045 से इंशाल्लाह सेल करेंगे। वैसे वही कल वाले सिग्नल फॉलो कर सकते हैं, 37 से लेके, बल्कि 37 से भी कुछ ना कुछ सेलिंग की जा सकती है 41 से, फिर वो एसएल हिट होने के चांस हो जाएंगे, ठीक होगी बात एहतियात के साथ। और बाय 2020 से लेके तकरीबन 14 तक जो भी एरिया बीच में मिले आप लोग बाय करें 2010 के एसएल के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी मैं ग्रुप में ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो जहाँ तक बात है DXY की, बात कर लेते हैं। DXY में आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, मेरा टारगेट है इसका बाइंग की तरफ। देखें 103 पॉइंट समथिंग चला गया, तो 105 तक अब टारगेट है। पहले 104 था, अब 105 तक मुझे लग रहा है जी मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एहतियात के साथ कीजिएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है, बार बार ये हिट कर रहा है बाय जाने का, ठीक है। तो ये बाय जा सकता है। इस हिसाब से फिर गोल्ड हमें 37, 41, 40 से सेल करना चाहिए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी अपडेट करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेंगे अपना यूएस ऑयल की। बात करते हैं यूएस ऑयल। देखें कल सेल आया, और मैंने कहा था कि हम 75 से बाय करेंगे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलेगी, पहले ही तकरीबन 76 तक आया, ऊपर चला गया। कुछ पॉइंट नीचे आता तो हम कर लेते बाय एंट्री। अभी भी लेवल के ऊपर है तो थोड़ा अवॉइड करें इसके ऊपर भी, कोई ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर ट्रेड करना, ऐसे फंस जाते हैं फिर लॉस हो जाता है। अवॉइड करें, अभी ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, हम किसी लेवल से देखें। वैसे है तो लेवल के ऊपर जाना तो इसको ऊपर ही चाहिए, लेकिन यहाँ से एक बार यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है
73 का, 73 से फिर इंशाल्लाह हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो अभी वेट किया जाए तो बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो ऑयल के बाद लास्ट हमारा फिर बीटीसी। बीटीसी देखें हम ऊपर जा रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट वो 47 से 48 हज़ार है। ठीक है, तो अगर नीचे आएगा तो 35-34 हज़ार से बाई करेंगे। ऊपर सेलिंग मैं इसके ऊपर करता नहीं, मैं इसके ऊपर बाइंग मेरा ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो बीटीसी के ऊपर मैं बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, पहले करता होता था शुरू में, अब मैं नहीं करता। गोल्ड पे ज़्यादातर ट्रेड चलती है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।